और अब बात सीएम योगी के उस अंदाज की जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपना वोट बैंक एकजुट करने में जुटी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए गोरखपुर के एक दलित के घर। यहां योगी ने दलित परिवार के साथ भोजन किया। जानकार मान रहे हैं कि ये योगी का बड़ा दाव है जिसने चुनावी माहौल में नया सुर छेड़ दिया है। महाराज जी नमस्कार। चटाई पर बैठकर पालती मारकर खाना खाते सीएम योगी आदित्यनाथ। इसे योगी की सियासत का अनोखा अंदाज कहें या फिर चुनावी वक्त में खेला गया ऐसा दाव जिसने यूपी की सियासत में विरोधियों की नींद उड़ा दी। इसकी वजह है जिस घर में सीएम योगी खाना खा रहे हैं वो एक दलित का है। मकर संक्रांति के मौके पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बीजेपी के दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पहुंचे। बाकायदा उनके परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। 40 साल पुराने बीजेपी कार्यकर्ता अमृतलाल के घर योगी आदित्यनाथ की जमीन पर बैठकर खाना खाने की तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब पार्टी से कई नेताओं ने नाता तोड़ लिया है। पिछले 3-4 दिन में 3 मंत्री समेत 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। पार्टी छोड़ने की वजह गिनाई गई कि योगी राज में दलितों पिछड़ों की अनदेखी हुई, लेकिन सीएम योगी ने दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाकर ये संदेश दे दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही उनके शासन की यूएसपी है। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो, और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। और सामाजिक मंत्र के इसी अभियान के तहत ये समता भोज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने किसी दलित के घर खाना खाया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसे आयोजनों के अपने सियासी मायने होते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रतीकों की राजनीति का महत्व जानती है। इनके जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने में माहिर मानी जाती है। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले दलित वोटर्स को लुभाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी के इस दाव को समाजवादी पार्टी की ओर से ओबीसी वोट में की गई सेंधमारी की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, आयुष्मान भारत में लोगों को इलाज मिल रहा है, विधवा विकलांग वृद्धा की पेंशन दूनी हो गई, मुख्यमंत्री जी गरीब लड़कियों की घर से शादी 20,000 और सामूहिक शादी में 51,000, मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये दे रहे थे, किसानों को 6,000 रुपये साल में मिल रहा। अभी 1 जनवरी को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये चला गया। ये सब किसको फ़ायदा मिल रहा था? ये कौन लोग हैं? ये सबसे ज़्यादा इसमें दलित समाज, SC/ST समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, फिर अल्पसंख्यक समाज के गरीब तबके के लोग, और उसके बाद जो है अगड़े वर्ग के गरीब तबके के लोग, उन्हीं के लोगों को तो वंचित समाज के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में योगी का सियासी दाव क्या रंग लाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीएम योगी के सियासी दाव से विपक्षी दलों के खेमे में खलबली जरूर मच गई। टीम न्यूज़ नेशन।